So coming back with a new video, new idea, new thought in this video. And अब इस बार ऑफिस में नहीं है, उस बार अपने रूम में हो, पीजी में है. सो या वी आर स्टिल गोइंग टू टॉक on the subjects which matters the most for our journal, because it's more like a self note. We already mentioned in the last 2 or 3 videos कि ये सेल्फ नोट की तरह वीडियोस होने वाली है कि जिसको मैं 4 साल बाद 5 साल बाद भी देखूँ तो इट प्रोवाइड्स मी द सेंस ऑफ दैट कम्युनिकेशन हो मेरे पुराने 10 साल वाले वर्जन से उस 10 साल बाद वाले उस इंसान के लिए. तो या इट्स वर्क इन दैट वे. सो उसी एजेंडे के साथ हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं. तो आज की वीडियो का पर्सपेक्टिव, आज हम कॉर्पोरेट चैप्टर की इस सीरीज़ में इसको नहीं बनाएंगे. आज हम इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में रखते हैं. पर्सपेक्टिव रखते हैं कि वैल्यू एडिशन पे लेके सोचा था कि वैल्यू एडिशन पे लेके कि किस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्कूल लाइफ, फिर देन कॉलेज लाइफ, फिर हम जॉब वगैरह करते हैं कॉर्पोरेट में या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में करते हैं, जहाँ भी हमारी डेस्टिनी हमें ले जाती है. माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ थोड़ी गला सा बैठा है, बट बात कर रहे थे कि डेस्टिनी हमें हमारे जहाँ ले जाती है वहाँ पे डेफिनेटली काम करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम वैल्यू क्या लेके जा रहे हैं. बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं पर्सनली बात करता था कि ऐसे सोसाइटी, ऐसे ग्रुप में रहिए, ऐसे सर्कल में रहिए जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे इन एनी सेंस, आइदर इन दी मेंटल perspective, either in the financial, physical, in any perspective, they're providing you the value to move in certain direction in a better way, that it make the most better sense to you. Because as a individual पिछले, बिकॉज कॉर्पोरेट या जॉब जो होता है ना, ये आपका स्कूल वाले डेज और आपके कॉलेज डेज से जो भी वीडियो देखेंगे जो कॉर्पोरेट में या कहीं भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बेसिकली अर्न करते हैं, उनको पता है कि यहाँ टाइम थोड़ा जल्दी बीतता है. यहाँ पे आपका एक हफ्ता, एक महीना ऐसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. वहीं पे आपका स्कूल में, कॉलेज में बहुत लगता है यार एक महीना हमने निकाल दी क्लासेस करते हुए, असाइनमेंट्स करते हुए, एग्जाम्स देते हुए एक महीना निकाल दिया हमने. तो वो लगता था, उसका वेट समझ में आता था. बट कॉर्पोरेट में इट्स अराउंड 7-8 months. और स्टिल यू फील लाइक कि यार अभी कल तो स्टार्ट किया था, कि पिछले 8 महीनों में काफ़ी कुछ सीखा है इंडिविजुअली और काफ़ी कुछ ऐसा गेन भी किया है. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको पता है कि आप एक अब 2 स्टेजेस निकाल कर आ चुके हो, अब 2 स्टेजेस की वैल्यूज़ लेके आ चुके हो, स्कूल की, कॉलेजेस की, वहाँ के लोगों सब मिल के आ चुके हैं. तो नाउ इन दिस स्टेज यू फाउंड कि यार एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है, वो दिख जाती है आपको कि हाँ यार, इफ आई एम अप्रोचिंग समवन, तो आई हैव अ प्री सेट एग्जाम्पल्स विथ माई सेल्फ, प्री सेट्स आउटकम्स विथ माई सेल्फ. डेफिनेटली हम आउटकम्स के बेसिस पे आज के अपने कलेक्शंस को, आज के अपने रिलेशंस को जज नहीं करेंगे. पर मुझे पता है कि अगर मेरे, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि पिछले 2 बार से जब मैं नए इंसानों से मिल रहा हूँ तो मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं उनसे ऐसा ओवर शेयर कर जा रहा हूँ, जिसकी वजह से फिर मुझे ऐसा ग्रांटेड लेने लग रहे हैं वो. ऐसा कॉलेज में भी हुआ था, ऐसे स्कूल में भी कई इंसिडेंट्स हुए थे. तो अगर ऐसे होता है तो फिर डेफिनेटली आप कॉर्पोरेट में आपके पास एग्जांपल्स है, डेफिनेटली आप वो चीज़ यहाँ करो. सेम आउटकम नहीं ज़रूरी है कि आपको वापस से ओवर शेयर आप कर दो या ओवर रिएक्ट कर दो, शायद इस बार आप कुछ अलग आउटकम लेकर आओ, बट स्टिल यू हैव दैट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स विथ योर सेल्फ. तो वो वैल्यूज़, वो एग्जाम्पल्स डेफिनेटली मैटर करते हैं. इट इज़ मोर लाइक एडिशन टू योर दिस वर्जन हु इज़ इन द फेज़. सो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और जिस सर्कल में आप हो, स्टिल यू हैव द बेटर चॉइसेस टू मेक. और सर्कल्स में ना ये बेस्ट बात होती है जब आप कोई सर्कल चुनते हो कि हाँ मुझे इस सर्कल में अपने आप को इंगेज करना है, इस चीज़ में इंगेज करना है, इसमें नहीं करना है. तो यू ऑल्सो रिजेक्ट्स दैट अपॉर्चुनिटी कोस्ट, कि बिकॉज एवरी वन, बिकॉज कॉलेज में मेरी ये कंसेप्शन थी और सही भी थी वो. मैंने वीडियोस में ही मेंशन किया था कि यार इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, उन्हें पता है कि उन्हें जीवन में क्या करना है, और वो स्टिल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. तो वो देख के बड़ा ही को मज़ा आता था कि यार कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ये कोडिंग में काफ़ी अच्छा कर रहा है, कोडिंग बहुत पहले से अच्छा कर रहा था वो, कुछ स्टार्टिंग से ही अर्न कर रहे हैं. सो एवरी वन इज स्टिल फिगरिंग आउट द थिंग्स. और स्टिल हाँ, ये अलग सेकंड में था जो फिगर आउट कर रहा है कि वॉट बेस्ट फॉर अस, जिसमें मैं था कि वॉट बेस्ट फॉर मी. सो वो एग्जाम्पल्स बहुत मैटर करते हैं. बिकॉज आज के डेट में एग्जाम्पल कैसे मैटर करते हैं आपको बताता हूँ. मुझे जैसे मैं बताता हूँ, मैंने आई थिंक 2nd-3rd डे में स्टार्ट कर दी थी डी एस से. मुझे पता था क्लियर कि यार आपको जॉब लेनी है कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कोडिंग आई टी इंडस्ट्री में. तो यू शुड नो डेवलपमेंट, यू शुड नो कोडिंग.
आपको उसके बिना आपकी जॉब नहीं लगेगी, यू शुड नो। तो आई हैव दैट क्लियर स्ट्रेटजी। मैंने पहले दिन जो है पूरी टॉपिक्स निकाल लिए कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, सो दैट कि मैं एटलीस्ट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ DSA विथ माई सेल्फ। और प्लेटफॉर्म पता था लीड कोड करना है, कोड शेफ कोड फोर्सेज वो सब आपका लीड कोड इंपॉर्टेंट था, लीड कोड मैंने पकड़ा स्टार्टिंग से ही। तो टॉपिक्स लिखे, लीड कोड लिया और स्टार्ट कर दिया सेकंड डे थर्ड डे से कि हाँ नाउ द टाइम। सोर्सेज थे, अच्छे अच्छे सोर्सेज थे यूट्यूब पे, आज के डेट में भी और एम्पलीफाई हो गए हैं। कोई ऐसा एक नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे अच्छे चैनल्स आ चुके हैं और भी ज़्यादा 4 साल पहले की कंपैरिजन में। तो स्टिल उस चीज़ ने मुझे हेल्प करी कि ठीक है, अगर मैं उस मोमेंट से खुद सेल्फ लर्न कर करके मैं कोई कोर्स नहीं लिया, पूरे 4 साल के में कार्यकाल में मैंने कॉलेज में अपने कोर्स नहीं लिया, वो चीज़ ने मुझे हेल्प करी टू लैंड अप इन अ जॉब। बहुत लोग नहीं करते, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ कर दी, बट आई एम सेइंग द थिंग कि एग्जाम्पल कि आप एक सेल्फ गाइडेड पाथ से कहीं पे आप लैंड कर सकते हो, वहाँ पहुँचने के बाद वो सेट ऑफ एग्जाम्पल आपके लिए कितना बड़ा एक सेट ऑफ सपोर्ट होगा, इमेजिन दैट। सो वो चीज़ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस खुद पे देती है। बट स्टिल यू फाइंड कि आप वो कहीं ना कहीं ब्लॉग्स कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम ब्लॉग्स। कैसे ब्लॉग्स? ब्लॉग्स इन द सेंस ऑफ दैट रीअश्योरेंस, दैट कंपैशन कि यार योर ओन सेल्फ ऑल्सो मैटर्स। बिकॉज मैंने ट्विटर पे भी लिखा था कि आपके थॉट्स, आपके हैबिट्स, और आपकी हैबिट्स आपका होल कैरेक्टर एंड ऑल डिफाइन करता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब इस इन फ्रेजेस में इतना सेंस है। बिकॉज वॉट आई ऑब्जर्व इन कॉर्पोरेट में ऐसी कोई नेगेटिव मिथ्या नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं कॉर्पोरेट में वो नेगेटिव हैं, वो मैं या कोई और भी XYZ इंसान आके बताए तो वो रहेंगी। उस पर मैं फैब्रिकेट करके ये बता दूँ कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होती, ऐसे काम करती है ना, ऑल वो फैब्रिकेशन होगा केवल। ठीक है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हो, जब आप IT इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जिसमें मैं उसकी बात करता हूँ, जब आप IT इंडस्ट्री में काम करते हो, it is really brutal, to be honest it is brutal, because everyone around you is really have set of command। जो आपने काम किया हुआ DSA आपने जो सेकंड डे में स्टार्ट किया था, लोगों ने सेकंड डे ऑफ देयर हाई स्कूल में स्टार्ट कर दिया था, 11th क्लास के सेकंड डे में स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता था कि यार मेरे भैया जॉब करते हैं, तो आपने कोई इतनी बड़ी तीर नहीं मार दिया कि सेकंड डे ऑफ योर कॉलेज स्टार्ट करके। ये स्टिल अपने पीयर ग्रुप में सबसे पहले थे करने वाले, तो उस चीज़ का एक वो था। बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें कर ली हैं और आगे भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इसलिए लोग ब्रूटली और हो गए हैं। आई एम स्टिल ग्रेटफुल कि मुझे एंट्री कंपनी में मिल गई है। आई एम स्टिल ग्रेटफुल कि आई एम प्रूविंग माई सेल्फ इन दैट पोजिशन जिसमें मैं हूँ, पैरेलली मैनेजिंग माई स्टडीज़। बिकॉज आपको पता है कि देखिए कोई ऐसा वो एक चीज़ नहीं आने वाली, कोई आपके एम्पैथी हम्बलनेस नहीं दिखाने वाला है कि भाई तू प्रिपेयर कर रहा है, चल ये मत कर, चल ठीक है तू 2 महीने आराम ले ले, सैलरी भेज देंगे, तू पढ़ाई कर ले अपनी। कोई नहीं, देयर इज नो वन। वो एक्सपेक्टेशन वैसी मेरी नहीं है। आई नो कि आई हैव टू बी क्रिएट दैट पाथ। जितना भी लिमिटेड टाइम मेरे पास है, अगर मैं वो लिमिटेड टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ टू हैव दैट रियल कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, विद माई फ्यूचर सेल्फ, तो इट मैटर्स अलॉट फॉर मी एज अ इनर बींग। और जितना भी समझ पाया हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी समझ पाया हूँ दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, तो आई रियली लाइक टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन कम्युनिकेशंस, इन द बिहेवियर्स। एंड अपने में भी मैं वही होता है ना कि अपने में भी निकल जैसे मैं इंसान हूँ, तो मैं खुद से निकल के सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे भी बहुत बिलीव करता हूँ कि मैंने कैसे एक्ट किया। तो आई नो आई एक्ट डिफरेंटली व्हेन इट मैटर्स, बिकॉज आपका माइंड और हार्ट का डिफरेंट कनेक्शन होता है कि आपको पता है कि आपको ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, पर आपने ऐसा बिहेव कर दिया, और फिर वो चुपती है, कह रहे हैं शिट ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे नहीं करना था। तो यू हैव अ डुअल सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बिकॉज यू आर सराउंडिंग विथ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़, और हर पर्सनैलिटी की अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू परसीव ऑल दिस थिंग्स ऑन टू यू। तो प्रोजेक्शन बहुत मैटर करते हैं। इनिशियली चाहे आपको पता है कि आप काफ़ी कुछ सीख के आ चुके हो और यहाँ पे आपको सीखना ही है, तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। सबके अपने अपने पर्सनल एम्बिशंस हैं। फ़र्क यहाँ ये है कि कॉलेज में काफ़ी लोग वोकल होते थे चीज़ों को लेके कि हाँ भाई हम चीज़ें बता देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में, कम्युनिटी में, क्लास में, सब बता देंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं। 10 में से 8 लोग 7 लोग बता देते थे, 2-3 फ्री भी होते थे कि भाई वो नहीं अपने प्लान्स वगैरह नहीं शेयर करते थे, वो उनका अपना। बट कॉलेज में, स्कूल में काफ़ी चीज़ें ओपन रहती थी, ट्रांसपेरेंट रहती थी कि हाँ भाई ये कर रहा है, बंदा ये कर रहा है। कॉर्पोरेट में आपका नेक्स्ट बंदा जिससे आप पिछले 2-3 महीने से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आपको उसको नहीं पता होगा कि भाई उस बंदे ने कहीं अप्लाई कर दिया है, देन वो इंटरव्यू राउंड्स में है, फिर आपको जल्दी पता चलेगा कि भाई ये तो स्विच कर रहा है ना ऑल। फिर आप वो अभी रिसेंटली हुआ था, एक फ्रेंड है कि अचानक से पता चलता है कि भाई इसकी जॉब लग गई है, एक स्विच कर रहा है वो अब, और जस्ट छोड़ने वाला है, नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है। तो इट्स
ट्रांसपेरेंसी का इशू रहता है अपनों में। प्रोजेक्ट लेवल पे यू हैव टू कम्युनिकेट, वहाँ पे आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी अपनी ऑनरशिप शो करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे, मेंटर के लेवल पे। बट व्हेन इट कम्स टू योर टीममेट्स, योर कलीग्स, यू हैव टू वहाँ पे एक वो अनसेड रूल आ जाता है कि यू हैव टू बी अनट्रांसपेरेंट अनअकाउंटेबल टू देम, बिकॉज वी ऑल नो कि हम वो एक ब्रूटल एक इन्वायरमेंट में आ चुके हैं जहाँ पे सबकी अपनी अपने पर्सनल एम्बिशंस है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैंने भी इतना बड़ा चढ़ा के अपनी प्रिपरेशन के बारे में नहीं बताई मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, मैंने सीरियसली इस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ। बिकॉज एवरी डे यू शो अप इन योर जॉब विद दैट थिंग इन माई माइंड, थिंग इन योर माइंड की you have to put yourself up, because there are hopes, there are expectations, there are requirements which you have to fulfill in a certain period of time, and with that you also have to come with the solutions which matters. That's not like a unfit or unrational, like you have to be obedient with those solutions कि मैं लाया हूँ तो this belongs to me, you have to take that ownership really matters in a corporate life, because it is the key. ऑनरशिप अगर आप चीज़ों के लिए लोगे, यू हैव टू सफ़र अलॉट, बिकॉज मैंने फेस किया पिछले 2-3 महीने में, बहुत सफ़र कर रहा हूँ चीज़ों पे कि ऑनरशिप गलती हो रही है, ऑनरशिप मेरी है उस पर, आई हैव टू टेक इट, वरना डांट पड़ेगी। और डांट को लेके भी इतना मतलब मैं वो नहीं रहा कि ठीक है यार चीज़ें की हैं ख़राब तो ख़राब की हैं, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, विद दैट ओपन हार्ट इज गुड टू गो। 2 महीने हुए एज अ फुल टाइम, 6 महीने तो वहाँ पर एज अ ट्रेनिंग हुए थे, वहाँ पर ट्रेनिंग पढ़ रहे थे, 2 महीने एज अ फुल टाइम आपको एज अ इंजीनियर हुए हैं। तो स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि पर्सनैलिटीज़ से सीखना आई लव्स अ लॉट रेदर देन कि काम एग्जीक्यूशन एंड ऑल, जो लोग बहुत प्रीफर करते हैं कॉर्पोरेट में। सबके अपने अपने होते हैं, मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब से कॉलेज से निकला हूँ, वही कॉलेज से निकलने के बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया कि यार लोगों को मैं गाइड करूँ, समझाऊँ कि ये तू गलत तू सही, बिकॉज मैं भी सही नहीं हूँ, मैंने भी 10 जगह ख़राब चीज़ें की हैं, तो आई एम नो वन टू पुट समवन एल्स इन दैट जोन कि यार तू गलत कर रहा है या मैं सही कर रहा हूँ, आई एम नो वन। बट स्टिल इट्स हर्ट्स अ लॉट व्हेन कोई बुरा कर रहा होता है, यू नो कि ये गलत है काम, ये गलत कर रहा है, इसकी परस्पेक्शन इसकी जो लिए गलत है, बट यू कांट डू एनीथिंग, इट्स अनसेड रूल, अनसेड रियलिटी। बट द बेस्ट पार्ट हमने वो चीज़ों के बारे में बात कर ली, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉर्पोरेट इज अबाउट दैट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद दोज पीपल, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको कहीं और मतलब घर बैठे हुए घर से पढ़ाई करते हुए वो आपको माहौल नहीं मिलेगा टू नो what matters when it comes to the real game, when the real shit is happening in front of you, what matters a lot, because in every communication you have to be that much, have to take that much weight। आप ऐसे unrealistic होके unprofessional होके वो when it comes to mentor and manager live things like tech lead type of चीज़ें, तो you can't go with कि यार चल मैं तेरे को बता दूंगा ये समझा दूंगा ना, you have to be confident enough to understand that in every sense of your life you have to bring that charm, बिकॉज मेरे लिए वो एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं, वो वाइब बहुत मैटर करती है, वाइब भी नहीं कहूँगा, एनर्जीज मैटर करती है, व्हाट यू शेयरिंग। लाइक फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ चीनू, तो चीनू इज़ लाइक कि द एनर्जी ही कैरीज इन अ कॉन्वर्सेशन, बैक ऑफ द माइंड उसका बहुत वो इंटेंशन क्या है, ये ऐसा इंसान ये इससे क्या मत, बट द एनर्जी कैरीज इज ओवर शेडोज दैट उसका इंटेंशन, अगर हो भी उसका आई डोंट नो। तो या दैट वर्क्स फॉर मी। जब मैं किसी कन्वर्सेशन में जाता हूँ तो मैं भी एक्सपेक्टेशन रखना हो गया, मतलब अब उस उम्र में आ चुके हैं कि यार थोड़ा सा वो लेफ्ट ओवर वाली चीज़ें भी हैं कि लेफ्ट कर देते हैं, वो फीलिंग ऑफ डिसोबीडियंस एंड फीलिंग ऑफ ग्रीवीनेस एनवी, वो सब चीज़ें भूल के आगे बढ़ने का समय आ चुका है, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज वेयर हैवी थिंग्स मैटर्स, हैवी charms matters, and it's all that end up your day with that much uh, weight, because that weights will one day will compile enough together to provide you the much more stability, much more confident, and that more, and above them that calmness to to face such things with that bravery and joy. Yeah, that's all I have to say in this video, and it's more like my personal reflection to my future self, which I really personally likes a lot when it comes to myself to conversate in that in open manner with that confidence, with that joy, because it's all matters for me as a human being, for collective well-being of this sustainability, because currently learning ethics। अगले कॉर्पोरेट चैप्टर में डेफिनेटली अपना आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही करेंगे, इस मंथ का हमारा हो गया वीडियो, अक्टूबर के लिए हो गया, नेक्स्ट मंथ में हम डेफिनेटली अपना प्लान शेयर करेंगे, बिकॉज अगले 2 महीने भी वापस से हमारे जब वो जॉइंट हम करने वाले हैं अपने काम में, अपने पढ़ाई में, बेसिकली काम तो चलेगा ही वैसा,
पढ़ाई में करने वाले हैं, जो हम अपने नेक्स्ट कॉर्पोरेट चैप्टर वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सी यू।